तो हम यहाँ थे. So independence, I would just repeat my words from here. Independence is challenged in real work environment. So internship will provide opportunity to work independently, but this is different from real scenario. You will be working in companies, whether you will be spoon fed or not, it depends on the nature of organization in which you are working. तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. आप स्पून फेड हैं, स्पून फेड है कि योर वर्क इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय योर बॉस. आपका खुद का कंट्रोल अपने वर्क पर कम है, जबकि इंटर्नशिप में आप इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, आपका खुद का कंट्रोल अपने वर्क पे ज़्यादा है. तो रियल लाइफ में आप देखिए इंटर्नशिप किस तरह से डिफरेंट है. Independence in work depend on the degree of control you are exercising on your work rather than your boss is exercising on it. Mostly you don't enjoy this independence in organization, as you may be transferred to some other department or may be provided a small salary hike in large period of time. तो इंटर्नशिप आपको ये चीज नहीं बता रही है आपको, लेकिन ये फैक्ट्स हैं दैट आइदर यू मे बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर डिपार्टमेंट or you may be given a small salary hike for your long duration of work. So these things are not being taught by the internship. ये तो real life scenario है. Now the boss demand, IT में ये real fact है कि जो boss हैं they are demand for favors in IT sector. This may include satisfying boss the way he like. This is a real scenario by some of my IT professionals who were with me at Indian Institute of Management. ठीक है, they informed me कि उनके जो बॉस हैं वो उनको फेवर्स के लिए कहते हैं कि आपको फेवर्स मुझसे चाहिए तो मुझे सेटिस्फाई करना होगा भाई, whatever the way I like. This is some of the real facts which I heard from the IT professionals. तो ये सब चीज इंटर्नशिप नहीं बता रही है. All these unethical conduct are present in organization. The boss, ये सब जो unethical conducts हैं ये सब organization में होते हैं और internship इन सब चीज़ों को हमें नहीं बता रही है. तो मेरा जो second point है, knowledge from internship is doubtful in real work environment. जो हमने वो नॉलेज की बात की थी, अगर हम उसको रियल वर्क एनवायरनमेंट में लगा रहे हैं तो वो कितनी हद तक सक्सेसफुल है ये डाउटफुल है भाई. Now the boss have in-group and out-group members. He rate the performance on that basis. ये बॉस होते हैं, इनके दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. वो उसी के बेसिस पर परफॉर्मेंस को रेट करते हैं. The management got the feedback from the boss. He overestimated his in-group members and underestimated the out-group members. जो उनके इन-ग्रुप मेंबर होते हैं उसको तो वो ओवर एस्टिमेट करते हैं, मतलब जो उन्होंने काम नहीं भी किया है उसको भी बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं. और जो उसके आउट ग्रुप मेंबर होते हैं उसने बहुत मेहनत से अगर कोई काम कर भी रखा है तो उसे भी अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है. ये बेटा रियल वर्क एनवायरनमेंट में है बातें, और ये आपकी इंटर्नशिप नहीं सिखाती. तो मैंने स्लाइड में केवल शुरू में आपको बताया इंटर्नशिप क्या कुछ कर रही है आपके लिए, बट जो रियल वर्क एनवायरनमेंट है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप इनसे बिल्कुल अलग है. इंटर्नशिप में आप कह रहे हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, रियल वर्क में तो आप इंडिपेंडेंट है ही नहीं. इंटर्नशिप में आप कह रहे हैं आपको नॉलेज हो रही है, रियल वर्ल्ड में तो आपको, रियल वर्क में तो आपको नॉलेज इंटर्नशिप से बेसिस पे हो ही नहीं रही है. ठीक है, सो ये एक चीज़ है कि आपकी स्किल्स टेस्टेड रियल वर्ल्ड में हो रही हैं, रियल ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही हैं, ये भी डाउटफुल केस है. तो क्योंकि मैं इन दोनों बातों को इसलिए कह सकता हूं कि इंटर्नशिप इज ओनली यूजफुल फॉर ए शॉर्ट कैरियर बट नेवर आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस. इंटर्नशिप की जो भी बात होती है वो केवल 2 साल तक ही लगती है, जो भी आपने उसमें सीखा. मैक्सिमम आप ये ज्वाइन, मान लीजिए कि ज्वाइन करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 years तक आप इंटर्नशिप में कुछ सीखे हैं तो उसको लगाएंगे, मे बी 1 year तक. और 1 year के बाद ही आपको ये ऊपर वाली चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैंने अभी कही हैं ये महसूस होनी आपको शुरू हो जाएंगी,
और आपको लगेगा कि इंटर्नशिप में जो भी कुछ किया गया है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है रियल वर्क एनवायरनमेंट में जो एक्चुअली हो रहा है। ना ही आप उस बात को रिकॉल करेंगे जो कि आपने एक्चुअली में लर्न किया था, क्योंकि जो प्रैक्टिकली चीज़ आपके सामने आएंगी उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी नॉलेज को डेवलप करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी करियर ग्रोथ होगी। तो ये मैं आगे की बता रहा हूँ। मैं जैसे जैसे मैंने स्लाइड नंबर 2 में कहा था कि करियर नहीं है इंटर्नशिप, करियर का पहला स्टेप है इंटर्नशिप। तो वो जो करियर है वो पहले स्टेप के बाद आएगा जब आप खुद नॉलेज लेंगे और आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये एक्सपीरियंस है जो आपको होगा when you will be joining a company and it has nothing to do with internship. So these are some of the things in which the real work environment is very very different from what we learn in the internship. This is a fact. Okay, now I have completed my this slide, so I am opening for questions.